हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप घरों पे होंगे, सेफ होंगे। वेलकम टू राइजिम चांस अकेडमी। पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़े थे क्लास 10th के सिलेबस में जो साइंस का सब्जेक्ट था उसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड्स, बेस एंड साल्ट। ये चैप्टर 2 नंबर है हमारा जो कि क्लास 10th के सिलेबस में है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? पहला चैप्टर हमारा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसके बारे में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ लिया था कि जो उसके बेसिक्स डिफिनीशंस होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बेसिक डिफिनीशन क्या होते हैं, कि हमारे एसिड्स क्या हैं, उनका बेसिक क्राइटेरिया कहाँ फॉलो होता है, कितना फॉलो होता है। बेसिस के बारे में जान लिया था और साल्ट्स के बारे में जान लिया था। थोड़ा थोड़ा उसकी ऊपर की बातें जान ली थी कि बेसिकली ये होते क्या हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उसका जो डिफिनीशन है, जो उसकी परिभाषा है, जो उसका एक प्रिंसिपल है, मतलब जिस पे वो बोल सकें कि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, तो वो हमारा उसका हम लोग डिफिनीशन पढ़ें। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्या? फिज़िकल प्रॉपर्टी, मतलब उस क्या ऐसा गुणधर्म है, क्या ऐसी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे हम बोल सकें कि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है। ठीक है, उसके आधार पे उसको एक्सप्लेन कर सकें। तीसरा नंबर पॉइंट आता है टाइप्स। ठीक है, अब ये टाइप्स का मतलब क्या हुआ? अब टाइप्स में बहुत सारे टाइप्स, जैसे कि एसिड किस किस कैटेगरीज में पाया जाता है, किस किस कैटेगरी में वो बिलोंग करता है, किस कैटेगरी में मिलता है। जैसे उसमें दो टाइप्स मैंने पढ़े थे, एक स्ट्रांग था, एक वीक था, मतलब दो टाइप के एसिड मिल गए, इसमें स्ट्रांग था, वीक था। ठीक है, इसके अलावा बेस में भी मैंने दो कैटेगरीज पढ़ी, स्ट्रांग बेस और वीक बेस, और इस तरह से हमने टाइप्स को स्टडी किया। ठीक है, टाइप्स को स्टडी करने के बाद उसी वीडियोज़ में हमने आगे कुछ और पोर्शंस को भी कवर कर दिया था, जो कि था पीएच वैल्यूज़। जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन आयन की, उसको निकालने के लिए एसिड बेस को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए एक स्केल डेवलप किया गया था। ठीक है, इस तरह से हमने एक स्केल बना दिया था। ठीक है, और स्केल में हमने क्या किया था कि इधर के पॉइंट को 7 से अलग कर दिया था। ठीक है, तो जो यहाँ पर 0 वैल्यू थी वो यहाँ से जितनी कम हो रही थी वो उतनी वो एसिडिक कैरेक्टर की थी। ठीक है, और जितनी ही वैल्यू 7 से ज़्यादा हो रही थी 14 तक, उन वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोल दिए थे बच्चों? बेसिक बोल दिए थे। और जो ये 7 था यहाँ पे हम फर्दरली इसको न्यूट्रल कंपाउंड बोले थे। ठीक है, तो ये जनरल पीएच स्केल हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया था। तो आइए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं कि हमारा एसिड बेस साल्ट जो है उसकी हमारी जो ये फिज़िकल प्रॉपर्टी थी, उसके अलावा जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो किस किस चीज़ों से रिएक्ट करता है। अगर वो मेटल से रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल से रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, और बहुत सारे कंपाउंड से रिएक्ट करे फर्दरली तो क्या वह बनाएगा, वो किस तरह से एक्सपेरिमेंटली फॉलो किया जाएगा, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो ये तीनों जो चैप्टर का पार्ट है एसिड, बेस और साल्ट, तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, जो उनका एक रासायनिक गुणधर्म होगा, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कि जो हमारा एसिड, बेस और साल्ट है उसकी हमारी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट कैटेगरी आएगी। जैसा कि मैंने बताया कि पहली जो कैटेगरी थी वो किससे रिएक्ट कर रहा था? रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, तो रिएक्ट करेगा अगर मेटल के साथ तो वो किस तरह की प्रॉपर्टी देगा? जब वो एसिडिक होगा और जब वो बेसिक होगा। ठीक है, तो अगर हमारा एसिड का कैटेगरी आता है तो इसमें सबसे पहला हम ये नंबर डाल लेंगे। क्या डालेंगे? रिएक्ट विथ मेटल्स। ठीक है, अगर ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। मेटल जनरली होते किसको कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्ट विथ मेटल का कैटेगरी है इसमें हम जानेंगे कि हमारा जो अगर यह एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो हमारा क्या देगा, और हमारा बेस से रिएक्ट करता है तो हमारा क्या देगा। तो जो हमारा पहली कैटेगरी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि रिएक्ट विथ मेटल, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो होता क्या है। ठीक है, तो बच्चा ये देखते हैं इसको कि मेटल के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है एसिड तो क्या बना रहा है। तो एसिड को हम लेंगे और एक मेटल को लेंगे। ठीक है, कोई मेटल एक ले लेंगे, इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे। जैसे ही इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा? यहाँ पे सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट निकलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों,
आप ये याद रखेंगे, जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो जनरली वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाएंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल कोई कैटेगरी इसमें ले लें कि मान लीजिए कि यहाँ पर एसिड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एसिड लिखा हुआ है, तो एसिड में मान लीजिए कोई एसिड हम लेके चलते हैं, जैसे कोई HCl है। ठीक है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जनरली ये एसिड बोले जाते हैं। ठीक है, जनरली ये इसको एसिड बोला जाता है। इसके साथ अगर हम कोई मेटल ले लें, मान लीजिए जिंक। ठीक है, जिंक एक तरह का हमारा मेटल है, इसको मैंने ले लिया और जब इस दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो इस कंडीशंस में क्या होता है, ये साल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये साल्ट का फॉर्मेशन करता है, मतलब ये फर्दरली इससे रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ये फर्दरली इससे रिएक्ट कर जाता है। तो रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चों, ZnCl2। क्या बना दिया बच्चों, साल्ट में ZnCl2 और साथ ही साथ हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो जाता है। तो रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन ये हो जाता है, लेकिन इस रिएक्शन को बैलेंस करना भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि आप इस पे तो छोड़ नहीं सकते। डायरेक्ट आप तो लिख दिए अपने हिसाब से कि ये चीज़ इसका होता है, ये चीज़ होता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देखिए इधर हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आप दोबारा देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, जिंक यहाँ पर 1 है, जिंक यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर कितने बच्चों, 2 हैं, तो 2 यहाँ क्लोरीन है और इधर भी देखेंगे तो क्लोरीन हमारा 2 हो गया। तो साल्ट का जनरली हमारा फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ये जो है इसका नाम है फर्दरली जिंक क्लोराइड और साथ ही साथ हमारा बच्चों क्या निकल गया है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई है। ठीक है, यहाँ से कमेंट में आप ज़रूर ये बताइएगा बच्चों, कमेंट में आप इसको बताइएगा कि जनरली ये कौन से रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, कमेंट में आप इसको ज़रूर से पिन करिए या बताइए कि ये कौन से रिएक्शन है, मैं इसको नहीं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आप प्रयास करिए, आप देखिए रिएक्शंस को, इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि किस तरह के टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। पिछले हम लोग चैप्टर में पढ़ा है कि ये किस तरह के टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसको आप बताइएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि जो बेसिस हैं, ठीक है, बेस हैं जो हमारे रिएक्ट करेंगे अगर मेटल के साथ तो क्या बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस कैटेगरीज में भी कि अगर हमारा बेस, कोई एक बेस ले लेते हैं और फर्दरली इसको रिएक्ट कराते हैं मेटल के साथ। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये भी यही सेम कंपाउंड जो इसमें मिला है हमें, वही सेम कंपाउंड भी उसमें हमें मिलेगा। ठीक है, साल्ट और प्लस क्या इवॉल्व होगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए बेस में एग्जांपल में मैंने ले लिया, कोई एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, मन कर रहा है मेरा एग्जांपल ले लें, उसे समझाएं कि इस तरह किस तरह से होगा। ठीक है, तो एग्जांपल में कोई हम बेस ले लेते हैं, मान लीजिए कोई बेस ले लेते हैं NaOH। ठीक है, NaOH मैंने कोई बेस ले लिया। ठीक है, यहाँ पर NaOH बेस ले लिया और मेटल में मैंने दोबारा से वही मेटल ले लिया, जिंक वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, जिंक वाला ही मेटल मैंने दोबारा से ले लिया, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पर कोई और ले लिए, वहाँ पर कोई और ले लिए, ऐसा कन्फ्यूजन ना रखें। आपके हिसाब से ही, मतलब जिंक इधर भी लिए हैं तो इधर भी जिंक लेकर के हम समझा रहे हैं, आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, मतलब NaOH लिया, एक तरह का बेस है, और यहाँ पर मैंने जिंक ले लिया जो कि एक मेटल है। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे Na2ZnO2। जनरली इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट देंगे। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि NaZnO, डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हैं उसको। ठीक है, इसको लिखने का एक पैटर्न होता है, एक फार्मूला होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है। ठीक है, तो अब इस फार्मूले को यहाँ पर देखिए कि जब साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो साल्ट किस तरह का बन रहा है बच्चों, सोडियम जिंकेट टाइप का, और साथ ही साथ हमारा क्या निकल जाता है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। अब दोबारा इस रिएक्शन को देखिए, क्या रिएक्शन बैलेंस है ये रिएक्शन, आप देखिए नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, एक ही हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप जनरली देखिए, अब देखिए रिएक्शंस क्या हो गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, सोडियम भी 2 हो गए और जिंक हमारे 1 हैं और जिंक है एक ही है। और हमारे जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए बच्चों कितने ऑक्सीजन हैं, तो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हमारे हो गए। और ये जो हमारा साल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसका जनरली नाम क्या होता है बच्चों, सोडियम जिंकेट।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा, पहला कैटेगरी जो था रिएक्शन विद मेटल, इसमें एसिड और बेस, तो ये दो कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि जो ये चीज़ हो रही है, ये तो आप फार्मूले की मदद से देख लिए, मतलब रिएक्शंस की मदद से देख लिए, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से हम इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा जा सकता है, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करके आप खुद देख भी सकते हैं कि अगर ये चीज़ हमारा ले करके चला जाए लैब में, तो इस तरह से हमारे क्या ये चीज़ हो रहे हैं कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, एक्सपेरिमेंटली इसको किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली करके ही हम इस रिएक्शंस को पा पाए हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए इस रिएक्शंस को किस तरह से ये प्रोसीड होते हैं, किस तरह से ये देखे जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली इसको हम लोग किस तरह से फॉलो कर लेंगे। हमारा रिएक्शन विद मेटल था जिसमें दोनों तरह के मेटल्स रिएक्ट किए थे, मतलब एक तरफ हमने लिया था एसिड और दूसरी तरफ लिया था मैंने क्या, बेस, और दोनों केस में क्या हो रहा था कि जो मेरा मेटल था वो रिएक्ट कर रहा था, तो हमारा फर्दरली क्या बना रहा था, साल्ट बना रहा था और हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व हो रही थी। उधर बेस था हमारा और इधर हमारा एसिड था। तो जो हमारा वो टेस्ट था, जो हमारा रिएक्शन था, उसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम प्रैक्टिकल वे में भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल वे में भी हम उसको एक्सपेरिमेंट उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन गैस टेस्टिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस टेस्टिंग में होता क्या है, जनरली ये वर्ड से समझ रहे होंगे हाइड्रोजन गैस टेस्टिंग है क्या, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस टेस्टिंग में जनरली क्या किया जाता है, एक क्लैंप लिया गया है, यहाँ पे एक क्लैंप की सहायता से क्या किया जाता है कि एक बर्नर को एक नली के सहारे जोड़ दिया जाता है। वो नली किस तरह की होती है, बहुत पतली होती है, जो एक नली, जो ये नली होती है जिसका एक सिरा जो है जाता है, तो जो हमारा ये लगा हुआ है क्लैंप के सहायता टेस्ट ट्यूब, इसके सहायता से इस नली को लगा दिया जाता है, और दूसरा जो उसका सिरा होता है वह एक टब में जा कर के खुलता है, मतलब उस टब में जा कर के एक इस आकार के रूप में जाता है। और जनरली ये जो वाटर इसमें डाला जाता है वो सोपी वाटर होते हैं, जनरली वो जो हम ये लिए हुए हैं टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर जनरली हम अगर एसिड प्लस जो हम लिए थे मेटल, अगर दोनों को अगर हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, दोनों कंसिडर कर लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं, तो इस कंडीशंस में क्या होगा, जैसे ही आपस में रिएक्ट करेंगे तो तुरंत एक गैस इन्वॉल्व होगी जो इस पाइप के रास्ते से होते हुए इस टब में जाएगी, और टब से जो ये बुलबुले के रूप में जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, जो बुलबुले के रूप में बाहर निकल रहा है, इस पे जैसे ही हम क्या करेंगे, एक जलती हुई अगर हम मोमबत्ती लेकर के आएंगे, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती लेकर के आएंगे और इस पे जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जनरली ये क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, इससे ये जो हमारा बबल्स हैं ये आपस में इससे रिएक्ट करेंगे, जैसे रिएक्ट करेंगे तो वो जनरली हमारा हाइड्रोजन गैस शो कर देंगे, ठीक है। जनरली ये हमारा बर्नर जैसे ही हम इसको यहाँ पर हम आग दिखाएंगे तो वही हमारा पता चल जाएगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। इस कंडीशंस में हम बोल देंगे कि ये हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रहा है। यही रिएक्शंस जनरली जैसे एसिड लिया गया था वैसे बेस के लिए भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है हाइड्रोजन टेस्टिंग, ठीक है। इसके बारे में फर्दर हमको एक्सपेरिमेंटली पता चल गया कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक। बच्चों आइए देख लेते हैं कि हमारा दूसरा कैटेगरी है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो हमारा आता है रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जनरली हम जो मेटल कार्बोनेट है इस वर्ड से समझते हैं कि क्या होते हैं, इसमें जनरली मेटल होते हैं, उसके साथ उसके कार्बोनेट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम ले लें, एग्जांपल में अगर हम देखें तो उसको बोलेंगे Na2CO3, एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको जनरली क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम मेटल है और इसके साथ ये कार्बोनेट जुड़ा है, इसलिए इसको सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। और नीचे वर्ड लिखा हुआ है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मतलब उसमें फर्दरली हाइड्रोजन भी ऐड होगा। तो यही चीज़ सेम एग्जांपल लेते हैं तो Na2HCO3 जिस नाम से क्या पुकारते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जनरली आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारी हैं, वो हैं मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो ये रिएक्ट करेंगे अगर एसिड के साथ या बेस के साथ तो क्या हमारे देंगे, ठीक है। तो आइए इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको बात करें तो ये अगर एसिड है और ये अगर रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, ये मेटल कार्बोनेट के साथ या इसके अलावा जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, अगर इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो इस कंडीशंस में क्या मिलेगा बच्चों, इस कंडीशंस में मिलती है
साल्ट मिल जाता है हमें, ठीक है। साल्ट जो है जिससे हम लोग पहले में पढ़े कि मेटल्स में हमको साल्ट मिल रहा था, उसी तरह से इसमें भी साल्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमको क्या मिलता है, यहाँ पे CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। मतलब यहाँ से क्या इवॉल्व हो रही है, CO2 गैस। यहाँ पर एक गैस इवॉल्व हो रही है, इसको बोलते हैं CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये जैसे कि पिछले वाले रिएक्शंस में हम लोग पढ़ा था कि मेटल्स रिएक्ट कर रहे थे एसिड और बेसिस, तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, लेकिन इसमें हमारा क्या हो रहा है, CO2 गैस इवॉल्व होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। एग्जांपल में जैसे एसिड लेना है तो कोई भी आप एसिड ले लीजिए। मान लीजिए कि जो हम पिछले एग्जाम्पल में लिए थे HCl, उसी को ले लेते हैं, HCl ले लिया। और एक लेना है हमको मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो आइए पहले एक मेटल कार्बोनेट लेते हैं, चेक करते हैं। तो मेटल कार्बोनेट मैंने एक एग्जांपल में यहाँ लिख दिया था। तो देखिए मैंने अगर इसको रखा Na2CO3, तो जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे आपस में, जैसे ही दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे क्या बनाएंगे, सबसे पहले NaCl बनाएंगे सबसे पहले, और प्लस क्या निकलेगा, CO2 और H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारा फर्दरली किसका हो जाएगा, एसिड का। जब एसिड रिएक्ट करते हैं इनसे तो ये हमारे बन जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन को फर्दरली बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 करना पड़ेगा। अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गए हैं, लेकिन यहाँ क्लोरीन हमारे 1 ही है, तो यहाँ पर हमको फर्दरली 2 करना पड़ेगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन शायद बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो 2 1 3, ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी हो गई जिसमें जब एसिड रिएक्ट किया था हमारा कार्बोनेट के साथ। हम दूसरा देख लेते हैं, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो हम इस तरह से ही ले लेते हैं, एक HCl ले लेते हैं और NaHCO3 ले लेते हैं। ये NaSCO3 होता है बच्चों, ठीक है। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ये NaSCO3 होता है, ठीक है। तो NaSCO3 ले लेते हैं, इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं। तो इस कैटेगरीज में भी क्या होता है हमारा बच्चों, यहाँ पर भी हमारा क्या फर्दर मिलता है, NaCl मिलता है, CO2 गैस इवॉल्व होती है और यहाँ से H2O मिलता है, ठीक है। तो ये भी रिएक्शंस आपका हो जाता है। तो इस रिएक्शंस को आप बैलेंस करके दिखाइएगा ज़रूर से, आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको ज़रूर से आप बैलेंस करके दिखाइएगा, कमेंट सेक्शन में हमको मिलना चाहिए, हम ज़रूर इसको देखेंगे। जिस बच्चे ने आंसर दिया है उसको हम मेंशन करेंगे कमेंट में, अपने चैट में मेंशन करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो ये एसिड होता है जनरली रिएक्ट करता है हमारा किससे, मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। लेकिन बेसिक के बारे में बात करें तो बेसिक जो होते हैं, बेसिक वाले होते हैं, वो कभी भी हमारे रिएक्शन नहीं देते हैं। किस कैटेगरीज में, जब रिएक्शन होता है हमारा मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो बच्चों ये आप याद रखिएगा कि जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आए, मेटल कार्बोनेट्स आए, तो उस कैटेगरीज में एसिड वाले रिएक्शन करेंगे, बेस वाले रिएक्शन जनरली नहीं देंगे, ठीक है। तो पढ़ रहे थे रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स और ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसको जब रिएक्शन से रिएक्ट किया था तो इस कैटेगरीज में क्या हो रही थी, क्या गैस इन्वॉल्व हो रही थी, CO2 गैस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि टेस्टिंग के माध्यम से इसको कैसे हम लोग प्रूव कर लेंगे, किस तरह से हम जान लेंगे कि ये किस तरह से हमारे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्दरली हमारा एक जो है टेस्टिंग किया जाता है, जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, ठीक है। तो उसमें टेस्टिंग में क्या होता है, प्रयोग करके हम देख सकते हैं कैसे उसको जान पाएंगे। तो आइए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमारा दूसरा कैटेगरी था, रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसमें 2 तरह की बातें बता दी थी मैंने कि जो मेटल कार्बोनेट्स हैं Na2CO3 और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो हैं वो हैं NaSCO3। ये फर्दरली रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो हमारे क्या बनाएंगे, ठीक है। जब ये रिएक्शन हमारा हो रहा था एसिड के साथ तो उसमें फर्दरली CO2 गैस इवॉल्व हो रही थी, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम किस तरह से इसकी टेस्टिंग कर पाएंगे कि हमें पता चल पाएगा कि ये एसिड कहलाएंगे, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं जो CO2 टेस्टिंग है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एसिड से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ वो किस तरह से हमारा CO2 गैस जो था वो किस तरह से टेस्ट किया जाएगा। तो पहला मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए कि लिखा हुआ है CO2 कैन बी टेस्टेड बाई पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। तो लाइम वाटर जनरली एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि एकदम मतलब कलरलेस होता है, कोई उसका कलर शो नहीं होता है, एकदम बहुत हल्का होता है पानी की तरह, ठीक है। तो जो लाइम वाटर होता है ये CO2 से जनरली क्या करता है,
टेस्ट करता है, ठीक है। तो लाइम वाटर जो है, सबसे पहले देखिए लाइम वाटर जो होता है वो होता है CaOH का बोलता है। इसको जनरली हम पढ़ते क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जनरली इसको रिएक्ट किया जाता है CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको पास किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पास करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, CaCO3। तो जब इसका रिएक्शन इससे किया जाता है तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, CaCO3 और प्लस हमें वाटर यहाँ से मिलता है। तो जो ये हमारा होता है जनरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर बोलते हैं, जो कि हमारा इस समय किस कंडीशन में है, कलरलेस कंडीशन में है। मतलब ये कलरलेस है, जनरली ये कलरलेस है, ठीक है। जब जैसे ही ये इससे रिएक्ट करता है, जो हमारा CO2 है, इसे जैसे ही इसमें पास करते हैं तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, जो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ये जनरली किस कलर में आ जाता है, मिल्की कलर में आ जाता है। मतलब एक दूधिया कलर में आ जाता है, दूध की तरह हो जाता है, ठीक है। तो दूधिया ये एक तरह का वाटर हो जाता है, मिल्की वाटर हो जाता है। कलर होता है हमारा वो वाइट ही होता है, ठीक है, वाइट ही होता है। अब दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है हमारा कि व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड, ये रिएक्शन हो जाने के बाद जो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो वाइट कलर का, मिल्की कलर का, इसमें फर्दरली रिएक्शंस होते रहते हैं, ये बहुत तेज़ी से रिएक्शंस में होते रहते हैं। तो उसी कंडीशन में दोबारा से हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें दोबारा से हम CO2 गैस को फेंक देते हैं, दोबारा से डाल देते हैं, ठीक है। दोबारा से उसका रिएक्ट करा देते हैं, उसमें पास कर देते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का CO2 से दोबारा से रिएक्ट कराते हैं बच्चों। तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, ठीक है। तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, तो इस कंडीशन में ये किस कंडीशन में था बच्चों, ये मिल्की कंडीशन में था, जनरली वाइट कलर में था, ठीक है, वाइट कलर में था। लेकिन जैसे ही ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ तो दोबारा से ये क्या हुआ, कलर लेस हो गया, ठीक है। तो यही इंटरेस्टिंग सी बात है कि सबसे पहले जब रिएक्शन में हम ले करके चले थे कैल्शियम लाइम वाटर को कलरलेस, तो जैसे रिएक्ट किया था तो हमारा बनाया क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा वो क्या था कि किस कलर में चला गया था, वाइट कलर में। लेकिन दोबारा से उसमें एक्सेस में उसको पास किया गया। एक्सेस का मतलब क्या होता है, उसको ज़्यादा मात्रा में पास कर देना ही एक्सेस होता है, ठीक है। तो एक्सेस में अगर हम CO2 को पास कर दिए तो उस कंडीशन में हम क्या देखें कि जो हमारा कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना वो दोबारा से क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो यही कंडीशन जो होती है वो होती है हमारी CO2 गैस टेस्टिंग की, ठीक है। तो यही कंडीशन से हम पता कर लेते हैं कि CO2 गैस टेस्टिंग है वो एसिड और बेसिस पे किस तरह से वर्क करती है। जनरली बेसिस पे तो नहीं वर्क करती है, क्योंकि बेसिक वाले जो है रिएक्शन देते ही नहीं हैं इस कंडीशंस में, ठीक है। तो जो दो कंडीशंस थी इसमें जिसमें एसिड में रिएक्ट कर रहे थे हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, वो किस तरह से प्रोसीड कर रहे थे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा मेरा सेशन, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी कैटेगरी पढ़ ली हैं, केमिकल रिएक्शंस और के अलावा अभी हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट भी पढ़ रहे हैं। और इसमें फर्दरली हम ये सब जान रहे हैं कि हमारे जनरली ये एसिड्स किस तरह से कैटेगराइज किए जा रहे हैं, में बेसिस किस तरह से कैटेगराइज किए जा रहे हैं, और सॉल्ट भी इस कैटेगराइज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारा सॉल्ट है, जनरली ये हमारे रिएक्शन तो हमारे हो रहे हैं मेटल के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हम जब सॉल्ट के साथ बात करेंगे तो इन दोनों एसिड और बेस को दोनों को आपस में मिला देंगे, दोनों को आपस में ही रिएक्ट करा देंगे। तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, आपको जरा सी बातें हम पिछले लेक्चर में बता भी चुके हैं कि एसिड बेस आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या देगा, साल्ट देगा, ठीक है। तो बच्चों, तो इस कंडीशंस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम जानेंगे कि साल्ट को किस तरह से हम आगे प्रोसीड करें, किस तरह से हम उसको देखें, उसमें क्या रिएक्शंस करें, किस तरह से हम उसको एग्जाम्पल के सहारे समझें, और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे हम अप्लाई करें अपने प्रैक्टिकल रूम में, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप घरों पे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए। उम्मीद है कि जल्दी स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह खुल जाएंगे और उसके बाद आप पढ़ाई चालू करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। और कोई इंक्वायरी, डाउट वगैरह आती है तो उसको टेलीग्राम पर संपर्क करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। कीप राइजिंग, गो अहेड।